नाजरीन, पाकिस्तान ने अमरीकी गुलामी कबूल करने के बाद आलमी ताकतों की नज़रों में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को मशकूक बना दिया है और अमरीकी गुलामी के बलबोते पर आलमी ताकतों को नाराज कर दिया है, जिनमें इलाकाई और बड़ी ताकतें रूस और चीन शामिल हैं। चीन हमेशा पाकिस्तान का हर मुश्किल में साथ देता है और हमेशा तमाम आलमी मुश्किलात में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, लेकिन ये बात बार बार देखने में आई है कि पाकिस्तान हमेशा अमेरिका के सामने लेट जाता है। चीन ने इस दफ़ा खित्ते में बहुत बड़े प्लान बनाए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने एक दफा फिर अमेरिका की गुलामी कबूल की और रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए मुल्क के मकबूल तरीन लीडर को ही हटा दिया जो अमेरिका के सामने खड़ा था। इस दफा चीन बहुत गुस्से में है और वो पाकिस्तान को माफ करने के लिए तैयार नहीं है और जब तक इमरान खान नहीं आ जाता तब तक वो पाकिस्तान से नजरें फेर चुका है। ब्रिक्स प्लस के हालिया सेमिनार में चीन ने कई ममालिक को बतौर मेहमान मदऊ किया, लेकिन पाकिस्तान को हैरानकुन तौर पर इसमें शिरकत की दावत नहीं दी गई। चीन और रूस पाकिस्तान को शर्म दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमरीकी गुलामी के नतीजे में इन्हें कोई मुंह नहीं लगाएगा। चीनी सदर और रूसी सदर ने एक दफा फिर अमरीकी हुक्म पर चलने वाले ममालिक को खबरदार किया है कि अपने खुददारी और कौमी वकार पे समझौता करने वाले कभी तरक्की नहीं कर सकते। चीन अब पाकिस्तान पे बिल्कुल ही एतमाद छोड़ चुका है। पहले ही पाकिस्तान में अमरीकी गुलामी की रविश ने चीन समेत आलमी ताकतों को पाकिस्तान के हवाले से मशकूक तासुर ही मिलता रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि चीन ने पाकिस्तान में 60 अरब डॉलर्स के मुकाबले में ईरान में 400 अरब डॉलर सरमायाकारी की है? ऐसा क्यों है, जबकि पाकिस्तान तो चीन का अहम पार्टनर और सी पैक का मरकज है। गवादर भी पाकिस्तान के पास है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि ईरान की आजाद खारजा पॉलिसी है। चीनी सफीर ने ईरान में खड़े होकर कहा था कि ईरान की खारजा पॉलिसी एक फोन कॉल पर या एक खत पर डेढ़ नहीं होती। अब एक दफा फिर यही तारीख दोहराई गई है। चीन को पाकिस्तान पर वो एतमाद और भरोसा नहीं जो ईरान पर है। चीन जानता है कि पाकिस्तान अमेरिका के जेर असर है और जिस वक्त चाहे पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील कर दे, जनरल तब्दील कर दे, अपनी मर्जी का वजीर आजम ले आए, इसलिए वो ज्यादा सरमायाकारी करके नुकसान नहीं उठाना चाहता। अमेरिका की गुलामी में आज तक अवाम और मुल्क ने तरक्की नहीं की। हाँ, सियासतदानों, जर्नेलों, जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने खूब माल बनाया और तरक्की की। पाकिस्तान के सरकारी मुलाजिम सैकड़ों ब्यूरोक्रेट्स हैं जो दोहरी शहरियत रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम अमेरिका के गुलामों के खिलाफ उठ खड़े हों और पाकिस्तान को अमरीकी एजेंटों से आजाद करवाएं। ये मुल्क एक दफा 1947 में कायदे आजम ने बरतानिया से आजाद करवाया था और अब इमरान खान अमेरिका से आजादी के लिए तहरीक चला रहे हैं। इसलिए हम सब मुहिबे वतन पाकिस्तानियों को इमरान खान का साथ देकर अब अमेरिका से अपनी आजादी छीननी है और अमरीकी और इसराइली हकीकी एजेंटों को पाकिस्तान से निकालना होगा। मेरी तरह हर पाकिस्तानी होश संभालने के बाद ये सुनता हुआ आया होगा कि अमेरिका हम पर हुक्म चलाता है, हम अमेरिका के गुलाम हैं। हम कभी अमेरिका को जवाब नहीं दे सकते और ना ही अमेरिका को कभी आंखें दिखा सकते हैं। पाकिस्तान की अगर तारीख उठाकर देखें तो भुट्टो के अलावा किसी लीडर ने अमेरिका को ललकारने की हिम्मत ना की और इसके बाद दहाइयों तक हमारे लीडर अमेरिका की गुलामी करते रहे और कौम में मायूसी बढ़ती गई और बड़े बड़े दानश्वर अमेरिका का गुलाम होने का इकरार करते रहे। लेकिन अब दहाइयों बाद किसी मर्द मुजाहिद ने इस कौम की खुद मुख्तारी का नारा लगाते हुए अमेरिका को ललकारा तो वही सारे सस्ते दानश्वर, लंडे के अरस्तु, बेशरम और बेजमीर लोग बुग़्ज़ इमरान में मुल्क की खुद मुख्तारी को ड्रामा, सियासी खेल और इमरान खान की तरफ से लोगों की हमदर्दी हासिल करने का डंडोरा पीटने लग गए, क्योंकि ये लोग नस्ल दर नस्ल इन गोरी चमड़ी वालों के गुलाम थे, हैं और रहेंगे। ये लोग अंग्रेजों के इशारों पर नाचने वाले, इनके आगे झुकने वाले, इनको सब कुछ मानने वाले ज़हनी मफलूज लोग हैं। अब अगर इनमें से अब कोई अमेरिका की गुलामी से निकलने की बात करे तो इनकी छतरोल होनी चाहिए और इनको इनकी हैसियत याद दिलानी चाहिए। अब ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तो ब्रिक्स का रुकन ही नहीं है। कुछ कह रहे हैं कि इंडिया के कहने पे चीन ने पाकिस्तान को नहीं बुलाया। हम सब जानते हैं कि ब्रिक्स के मेंबर ममालिक ब्राजील, रशिया, हिंदुस्तान, चाइना और साउथ अफ्रीका हैं और ये तंजीम 2009 में बनाई गई। 2008 में जब आलमी माशी बहरान आया तो इसके बाद इस तंजीम को बनाने का सोचा गया। बुनियादी वजह चाहे आप इसको अमेरिका G7 की तर्ज का एक माशी इतिहाद समझ ले, लेकिन जिस चीज ने इस सोच को बूस्ट दिया वो 2008 का माशी बहरान था। उस वक्त चीन, रूस, हिंदुस्तान और ब्राजील ही इसमें शामिल थे। बाद में साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया। 2010 की दहाई में चीन एक तरक्की पजीर मायशत थी। जो चीन की हिस्ट्री जानते इनको पता है कि चीन ने अपनी तरक्की का सफर 1988 में बिल्कुल वैसे ही शुरू किया जैसे 2018 में पाकिस्तान ने शुरू किया। कहने का मतलब है कि माशी तौर पर जो इकदाम चीन ने 1988 में किए वही 2018 में हमने शुरू किए, लेकिन चीन की तेजी से तरक्की की वजह वहाँ बैरूनी इन्वेस्टमेंट का ज्यादा तादाद में आना था, लिहाजा चीन ने तेजी से तरक्की शुरू की। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के अलावा तकरीबन तमाम माशी इशारे सीधे हो गए। इन्वेस्टमेंट इसलिए सही नहीं हो सकी क्योंकि मुल्क की हालात मुस्तहकम नहीं है। 2018 में हुकूमत बनने के 2 महीने बाद ही लाल बेगों को चाबी दे दी गई। 2019 में फजलू को धरने पर लाकर बिठा दिया गया। 2020 और 2021 में फिर लाल बेगों को चाबी दे दी गई और 2022 में हुकूमत ही गिरा दी गई। ऐसे में 2010 पहले चीन की माशियत तरक्की कर रही थी, लेकिन दुनिया की बड़ी माशियतों से काफी पीछे थी। चुनाचा 2008 के आलमी माशी बहरान के बाद चीन ने इस तंजीम को बनाया। सब ऐसे तैसे करके
के चलता रहा कि 2016 में जब ट्रंप आया तो ट्रंप ने चीनी की बढ़ती माइशत की रोकथाम के लिए चीनी कंपनियों को तंग करना शुरू कर दिया। चीनी कंपनियों पर टैक्स लगाए, लेकिन चीन इस असर को जायल करने के लिए अपनी करेंसी को नीचे गिरा देता, जिसके बाद ट्रंप ने चीन को वाज़ेह अल्फाज में वार्निंग भी दी। उसी वक्त अमेरिका और चीन के माबैन सर्द जंग का आगाज हुआ, लेकिन ये सर्द जंग अभी धीमी आंच पर ही चल रही थी कि कोरोना आ गया, जिसने अमेरिका समेत सारी दुनिया की माइशत को गिरा दिया। लेकिन खुशकिस्मती से इन हालात में चीन की माइशत सरवाइव कर गई, और जिस पर दुनिया ने ये कहना शुरू हो गई कि चीन की माइशत ने अमेरिका की माइशत को पीछे छोड़ दिया है। यहीं से सर्द जंग ने तेजी इख्तियार की और अमेरिका में ट्रंप की जगह जो बाइडन आया और सर्द जंग नेक्स्ट लेवल पर चली गई। जब रूस और अमेरिका में माजी में सर्द जंग शुरू हुई थी तो दुनिया 2 ब्लॉक्स में तकसीम हो गई थी। तो उस वक्त भी इन दोनों मुल्कों में एक रेस चली थी कि हमने दुनिया के ज्यादा मुल्कों को अपने ब्लॉक में शामिल करना है। जैसे ही लियाकत अली खान ने रूस के दौरे की बात की और लियाकत अली खान की कुछ अर्सा बाद शहादत हो गई और यूं पाकिस्तान अमरीकी ब्लॉक में चला गया। सेम यही सिचुएशन इस वक्त चीन और अमेरिका के दरमियान है, और इसका आगाज अमेरिका ने 2021 में अफगानिस्तान में अमरीकी इनखला के बाद G7 का इजलास बुलाकर किया, जिसमें ये फैसला हुआ कि चीनी असर और रसूख को काउंटर किस तरह करना है। इसमें सबसे बड़ा फैसला ये था कि जैसे चीन OBOR नामी तजारती मंसूबा बना रहा, वैसे इसी तरह का एक मंसूबा G7 बनाएगा और इनमें शिमाल मशरिकी वस्ती रियासतों को अहम मकाम हासिल होगा। यानी दूसरे अल्फाज में ये ब्लॉक बनाने का बाकायदा ऐलान था और अब ब्लॉक में ज्यादा से ज्यादा मुल्कों को शामिल करना था। अब अमेरिका और G7 ने तो ये ऐलान कर दिया था, लेकिन चीन की तरफ से फिलहाल ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया था। लेकिन उस वक्त भी चीन ने कभी ब्लॉक बनाने का ऐलान या इस तरह का काम नहीं किया। फिर 2022 में परसों ब्रिक्स की मीटिंग हुई, जिसके प्राइमरी मेंबर यानी चीन, रूस, ब्राजील, हिंदुस्तान और साउथ अफ्रीका तो शामिल थे, लेकिन उन 5 पेरेंट मेंबरान ने अपने अलावा 13 मुल्कों को दावत दी, जिनमें अल्जायर, इंडोनेशिया, मिस्र, अर्जेंटाइन, ईरान, काजाकिस्तान, सेनेगाल, उज्बेकिस्तान, कंबोडिया, इथियोपिया, फिजी, मलेशिया शामिल थे। अगर शामिल नहीं था तो पाकिस्तान शामिल नहीं था, और इस पर बूंदा एतराज ये पेश किया जा रहा है कि हिंदुस्तान की वजह से हमें चीन ने नहीं बुलाया। हिंदुस्तान और चीन की इस वक्त सरहदें पकी हुई हैं और चीन ने हिंदुस्तान के बॉर्डर के कई अतराफ से कई किलोमीटर जगह पर कब्जा कर लिया हुआ है, बल्कि शायद हिमाचल प्रदेश की जानिब एक जगह पर कब्जा करके अपना गाँव बसा लिया हुआ है। हिंदुस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात भी कोई इतने खास नहीं है, और ऊपर से हमारे अंकल जी 2020 में सहाफियों को बुलाकर कहते रहे कि टीवी पर हिंदुस्तान के हवाले से ताल्लुकात बहाल करने पर प्रोग्राम करो, और पैगाम भिजवाते रहे कि हम तो आपके साथ ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान हमें ताल्लुक नॉर्मल नहीं करने देता। इन सब चीजों को छोड़ दें। शहबाज शरीफ ने अदम एतमाद के बाद जब हुकूमत संभाली तो दफ्तर खारजा ने 3 मुल्कों को लेटर लिखे कि हमारे वजीर आजम का दौरा अरेंज करवाया जाए, जिनमें से सऊदी अरब और UAE ने फौरन ही दौरा अरेंज करवा दिया, और वहाँ जो तारीखी जलालत हुई वो तारीख का हिस्सा बन गया। लेकिन चीन की तरफ से 2.5 महीने गुजरने के बाद भी जवाब नहीं आया, और फिर अपने 3 बड़े पिछले दिनों चीन पहुंचे तो चीन के आर्मी चीफ ने हमारे किसी बड़े से मुलाकात करना गवारा नहीं किया, बल्कि पीपल्स आर्मी चाइना के आर्मी चीफ से निचले रैंक के किसी जनरल से मुलाकात करवाई गई। अब इतनी हमारी हो रही है तो इसका असर जाहिर करने के लिए हम हिंदुस्तान पर भी इल्जाम ना लगाएं तो किस पर लगाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।